दिल्ली नगर निगम चुनाव में आज वोटिंग होने जा रही है। 250 वार्ड में कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। 1.45 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। एमसीडी पर पिछले 15 वर्षों से काबिज बीजेपी खुद को दोहराने की कोशिश में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता के साथ साथ नगर निगम पर भी अपना दबदबा बनाने की कवायद में लगातार जुटी हुई है। कांग्रेस दिल्ली की सियासत में अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए मशक्कत में लगी हुई है। दिल्ली में 100 साल से ज्यादा उम्र के 229 वोटर्स हैं, जबकि 80 से 100 साल के बीच वोटर्स की संख्या 2 लाख के पार है। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की संख्या 95,000 है। दिल्ली नगर निगम दुनिया के सबसे बड़े निकायों में से एक है। दिल्ली हाल ही में परिसीमन के बाद यह पहला निकाय चुनाव होने जा रहा है। पूरी दिल्ली में 13,638 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कुल मिलाकर 56,000 ईवीएम का इस्तेमाल होगा। आज भारतीय नौसेना दिवस मनाया जा रहा है। नौसेना दिवस का कार्यक्रम पहली बार दिल्ली से बाहर किया जा रहा है। विशाखापट्टनम में नौसेना के स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति और सशस्त्र सेनाओं की सुप्रीम कमांडर द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रहेंगी और नौसेना की ताकत को खुद देखेंगी। यहां पर समुद्र में युद्धपोत, पनडुब्बी, हेलीकॉप्टर्स और लड़ाकू विमान अपने समुद्र की लहरों पर अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं। वहीं पोर्ट सिटी के आर के बीच पर नौसेना का बैंड परफॉर्मेंस के लिए कार्यक्रम के तैयार है। इस दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार सहित नेवी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। उधर गुजरात के पोरबंदर पर भी नेवी डे को लेकर खासा तैयारियां की गई हैं। इस खास मौके पर समुद्र में भी सभी युद्धपोतों पर विशेष लाइटिंग की गई है। आपको बता दें कि 1971 की जंग में पाकिस्तान को पूरी तरीके से परास्त करने में भारतीय नौसेना की भी अहम भूमिका रही थी। बांग्लादेश की मुक्ति अभियान के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट ने युद्ध को भारत के पक्ष में मोड़ दिया था। उसकी कामयाबी की याद में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। देश में पहली बार G20 की शेरपा बैठक आज शुरू हो रही है। राजस्थान के उदयपुर में शेरपा की बैठक को लेकर खासा इंतजाम किया गया है। ऐतिहासिक इमारतों और खेलों को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया है। इसके साथ ही शहर के कई इलाकों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। आपको बता दें कि भारत अगले 1 साल के लिए G20 का अध्यक्ष बन चुका है। ऐसे में अगले साल होने वाली G20 बैठक से पहले शेरपा बैठक हो रही है, जिसमें G20 के सदस्य भारत पहुंच रहे हैं। उदयपुर में आयोजित हो रही G20 समिट की पहली शेरपा बैठक में कई देशों के शेरपा, राजदूत और वरिष्ठ प्रतिनिधियों का शाही अंदाज में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। G20 शेरपा बैठक का आयोजन उदयपुर में हो रहा है। ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए सिटी पैलेस में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। साथ ही 7 दिसंबर को सभी देशों के शेरपा कुंभलगढ़ जाने का कार्यक्रम होगा। ऐसे में वहां पर भी पर्यटकों और आम लोगों के प्रवेश पर पाबंदी होगी। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से पर्यटन का कारोबार पटरी पर लौट रहा है। नवंबर महीने से ही पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद से बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। शिमला में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से काफी तादाद में पर्यटक हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति का दीदार करने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि शिमला के होटल्स में करीब 70% तक कमरे पर्यटकों से फुल हो चुके हैं। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से कारोबार मंदा पड़ा था, लेकिन इस साल नवंबर तक हिमाचल में करीब 1 करोड़ 40 लाख पर्यटक पहुंच चुके हैं। वहीं नए साल और क्रिसमस डे को लेकर भी पर्यटन विभाग और होटल्स की ओर से खासी तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि शिमला समेत कई पर्यटन स्थलों में नए साल और 25 दिसंबर को लेकर अभी तक 25% बुकिंग हो चुकी है। साथ ही हिमाचल में इस साल तक 1 करोड़ 70 लाख पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। प्री कोविड ईयर्स के हमारे आंकड़े थे 1 करोड़ 70 लाख के करीब के। उस आंकड़े के आसपास जो है इस वर्ष हम विषय टच करेंगे और इसमें जो हमने काफी एग्रेसिव मार्केटिंग की है, पब्लिसिटी की है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन की तरफ से दिव्यांग बच्चों को समानता और समाज से जोड़ने के लिए डांस किया गया। इस मौके पर छिंदवाड़ा नगर निगम के अध्यक्ष सोनू मागू और महापौर विक्रम ने बच्चों के साथ मिलकर इनका साथ दिया, जिसमें दिव्यांग बच्चे भी झूमते गाते नजर आए। वहीं महापौर विक्रम आहटे ने कहा कि
शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम जरूरी है और बच्चों में समानता के प्रति भाव भी अहम हो जाता है। आपको बता दें कि दिव्यांग दिवस कार्यक्रम में करीब 300 दिव्यांग बच्चों ने डांस और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों ने उनके लिए तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जिले के जो तमाम दिव्यांग बच्चे हैं, जिनमें एक अलग कुछ कार गुजरने का जज्बा तो होता है, किंतु वो एक शारीरिक रूप से कमजोर रहते हैं, लेकिन उनमें जो हौसलों की भरपाई मैंने देखा, जो हौसला उनमें गजब का था, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मुझे लगा कि इनके हौसलों के साथ मुझे खड़ा होना